हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास देखेंगे और उसके पूरा फार्मूला को आप पढ़ेंगे और पूरा इजीली तरीके से पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है एग्जाम के पर्पज से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछे जाते हैं। बहुत अच्छा खासा नंबर से पूछा जाता है, 15-20 नंबर से पूछा जाता है। देखिए, क्लास 10 में जो जितने स्टूडेंट हैं, आप लोग के पास बहुत टाइम कम बचे हैं। जितना अधिक मेहनत कीजिएगा उतना सफलता में आपको अच्छे होंगे। क्योंकि इंसान जब इरादा बना ले किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए, तो उसके कोई मायने नहीं रखता है कि हालात कैसा है, कुछ मायने नहीं रखता है। वो पढ़ेगा तो पढ़ेगा। ये टारगेट बना लिया, 2 घंटा पढ़ेंगे, 4 घंटा पढ़ेंगे, तो पढ़ना ही पढ़ना, कुछ भी हालात हो पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि आपके भरोसे कोई घर में बैठा हुआ है, आपके माता पिता, जो उनके आँख में बहुत बड़े सपना है, उनके आँख में बहुत बड़ा सपना है कि मेरा बेटा बेटी अच्छे खासे नंबर पास करेगा, और अच्छे खासे नंबर से पास होने तो उनको भी कुछ नाम मिलेगा। देखिए, कोई भी इंसान अपने लिए नहीं जीता है, जैसे में पिता के देखिए, पिता अपने बच्चों के लिए जीता है, माता देखिए अपने बच्चों के लिए जीता है, अपने बच्चों के लिए पूरा जिंदगी बिता देते हैं कि नहीं, हम काम नहीं करेंगे, पकाएंगे नहीं खाना। पिता बोलेंगे हम काम नहीं करेंगे तो मेरा बाल बच्चा क्या खाएगा। माता जी ना पकाएंगे घर में खाना तो मेरे बाल बच्चा क्या खाएगा। सब एक अपने दूसरे को ले जीता है। इसलिए जो मेरे लिए जीते हैं लोग, उनको लिए हमको भी जीना है, उनके लिए कुछ हमको करना है। यही जीवन है जिसमें हम कुछ करना है, बनना है, कुछ करके दिखाना है, अपने माता पिता को नाम ऊँचा करना है। जो अपने फटे जूते कपड़े पहन के अपने बच्चों को पवनी त्योहार में अच्छे कपड़े पहनाते हैं, उनको लिए हमको जीना है, उनके लिए हमको अच्छा खासा नाम लाना है। उन माता के लिए हमको पढ़ना है जो आधा पेट खा के खाना और हम लोग का भर पेट खाना खिलाते हैं, उनको लिए हमें जीना है। इसलिए आप लोग सब मेहनत करके पढ़िए और मन लगा के पढ़िएगा। आज ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो आप लोग देखते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। देखिए, पहले 0, 30, 45, 60, 90 लिखिए। देखिए, इसको ट्रिक क्या है, पहले क्या कीजिएगा, आपने समय 0 है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 4 लिख लीजिएगा और सबके बट्टे में 4 से भाग दीजिएगा और सब पर रूट चला। जैसे मान चलिए 0/4 रूट चलाएंगे, 0 में 4 से भाग देंगे, 0 का रूट में से क्या निकलेगा, 0 ही निकलेगा, साइन 0 होगा। अब देखें, अब दूसरा में लिखेंगे, यहाँ पर 37 में लेकिन 1/4 लिखेंगे, ठीक है। अब 1/4 का रूट क्या निकले, अब देखें, 1 का रूट 1 निकलेगा, √4 का रूट 2 निकलेगा, 2 गुना 2 है तो 1 निकलेगा, क्या निकलेगा, 1/2 निकलेगा, क्या निकलेगा, 1/2। तो साइन 30 का मान हो गया, 1/2 हो गया। अब देखिए, इस साइन 45 का मान निकालना है, यहाँ 2 रखेंगे, ठीक है। यहाँ 2 रखेंगे, देखिए यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे, 100 के बटे में 4 लिखेंगे और रूट सरा देंगे, वो है। साइन 45 का मान निकालना है। अब 2/4 के रूट 9 हो गया। अब इसको अलग कर सकते हैं, √2 बटे √2 गुने √2 रख सकते हैं, इससे कट गया, 1/√2 बच गया, आगे 1/√2। उसका हमको निकालना है साइन 60 का मान, यहाँ 3 देंगे। आप बताइए, तो 3 का रूट में कुछ नहीं निकलेगा, रूट में निकलेगा, √4 में से क्या 2 निकलेगा, तो साइन 60 का मान √3 बटे 2 हो गया। अब निकलना है साइन 90 का मान, यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 से 4 करेगा तो 1 बचा, 1 का रूट 1 होता है, 1 आ गया। अब देखिए, साइन का उल्टा जो होगा, साइन का उल्टा कॉस का मान आता है, साइन का उल्टा कॉस का। देखिए, साइन 0 से बढ़ता है, 1 पर खत्म होता है। पूछेगा एग्जाम में, बताया साइन कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 0 से कहाँ खत्म होगा, 1 पर, क्या होगा, 1 पर, यानी 0 1 के बीच में आता है, ठीक है। देखिए, साइन का उल्टा कॉस के लगे, देखो साइन का उल्टा कॉस होता है, इसको पकड़ के लाएंगे, चलो 1 को साइन कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0। देखिए, साइन कॉस का ऐसा कौन सा मान है जो बराबर होता है, तो साइन कॉस का ऐसा कौन सा मान है, 45 मान जो बराबर होता है, ऑप्शन पूछा जाता है, ठीक है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि tan बराबर होगा कि साइन बटा कॉस, साइन बटा कौन होता है, कॉस, साइन बटे कॉस मान होता है, फॉर्मूला आता है। देखिए, साइन 0 का मान, tan 0 का मान निकालना है, तो साइन 0 का मान रखेंगे, कॉस 0 का मान रखेंगे। देखिए, tan 0 का मान निकालना है, साइन 0 का मान रखेंगे, साइन 0 का मान कितना है, 1, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, और 1 में 0 से भाग देगा, क्या कॉस 0 में 1 से भाग दीजिएगा, 0 दे दिया। अब आते हैं, अब निकालना हमको क्या, साइन 30 का मान निकालना है, tan 30 का मान निकालना है, tan 30 का मान निकालना है, तो साइन 30 का मान रखेंगे और कॉस 30 का मान रहेगा, तो साइन 30 का मान कितना है, 1/2, ये मेरा बटा हो गया।
अब cos इसका मान कितना रूट अंडर 3/2 रूट अंडर 3/2 हमको पता है ऊपर का जैसे छोड़ेंगे नीचे को पलट देना है, जाएगा ऊपर जाएगा नीचे, अब ऊपर नीचे जाएगा, नीचे कौन है 2 ऊपर जाएगा, ऊपर कौन है 3 तो नीचे जाएगा, रूट अंडर 3 आएगा। अब बताइए इसे कट गया क्या होता है 1/√3। तो साइन tan किसका मान कितना होगा 1/√3। उसी प्रकार इसको पलटिएगा तो एक जाएगा ऊपर एक जाएगा नीचे, ऊपर पर कैसा कट गया तो क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1। अब उसका tan साइड का मान कितना का √3, ये 2 जाएगा ऊपर एक आएगा नीचे, तो 2 से 2 कट गया तो पता कितना √3। अब इसको जैसे बताएंगे तो 1 में 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटिव से tan 90 का मान इन्फिनिटिव। देखिए cos किसका उल्टा, cos sin का उल्टा है तो 0 का उल्टा इन्फिनिटिव होगा, 1/2 का उल्टा 2 होगा, 1/√2 का उल्टा कितना √2 आएगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 आएगा, और 0 tan 1 का उल्टा 1 हो गया। उसके बाद sec किसका उल्टा है, sec उल्टा है cos का, किसका cos का, cos का 0 का मान कितना 1 का उल्टा 1 हुआ। उसके बाद cos किसका मान √3/2 तो sec का मान उलट दीजिए तो 2/√3। यदि cos 45 का मान 1/2 है उसको पलटिए √2 हो गया, sec 50 का मान √2 हो गया। उसके बाद देखिए cos 60 का मान 1/2 पलटिए तो sec 60 का मान 2 आया, यदि cos 90 का मान 0 इसको पलटिए तो cos sec 90 का मान इन्फिनिटिव। अब आते हैं cot किसका उल्टा, cot उल्टा है tan का, cot किसका उल्टा tan का। देखिए sin उल्टा है cosec का, cos उल्टा है sec का, और tan उल्टा है cot का। देखिए उसका tan 0 का मान इन्फिनिटिव, सॉरी tan 0 का मान 0 तो cot 0 का मान इन्फिनिटिव। tan किसका मान 1/√3 तो cot किसका मान √3 पलटिए। tan 50 का मान 1 tan cot 50 का मान 1 वैसे रहेगा। उसका tan 50 का मान सॉरी tan 60 का मान √3 उसको पलटिए 1/√3। tan 90 का मान इन्फिनिटिव तो cot 90 का मान 0। ये ट्रिक है, ठीक है। किसका उल्टा है देखिए साइन उल्टा है 1/cosec का, किसका उल्टा है cosec का उल्टा है। अब बताइए और cos किसका उल्टा है, cosec किसका उल्टा है साइन का उल्टा है 1/sin थीटा। अब देखिए एक बात बताइए यदि इसको 30 गुणा करें इसको तो sin थीटा इंटू cosec थीटा वाला 1, sin थीटा इंटू cosec थीटा वाला 1 आ गया मान, cosec थीटा वाला 1। पहला फॉर्मूला खत्म हो गया, पहला फॉर्मूला खत्म हो गया। उसका दूसरा फॉर्मूला दूसरा देखिए sec किसका उल्टा है, सॉरी cos किसका sec का उल्टा है, cos उल्टा है sec का उल्टा 1/sec थीटा। sec का उल्टा क्या होगा, sec का उल्टा 1/cos होगा, cos थीटा। इसका तीसरा गुणा करें तो cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 हो गया। तीसरा फॉर्मूला देखिए तीसरा है tan उल्टा किसका, tan उल्टा है 1/cot का। अब cot का उल्टा क्या होगा tan होगा 1/tan थीटा। अब बताइए तो तीसरा गुणा करें तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अच्छा तो आप लोग समझ लेंगे। अब बताइए दूसरा फॉर्मूला इसका देखिए साइन उल्टा है सही साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्या 1। उसका देखिए ये साइन का मान निकालना है, साइन का मान निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, एक cos का बजाय उधर 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये साइन का मान निकालना है, साइन का मान निकालना है, स्क्वायर चलेगा ऊपर 1 - cos स्क्वायर थीटा। यदि आपको निकालना है cos का तो साइन को बजाय उधर cos स्क्वायर थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा। यदि cos का मान निकालना है, cos का मान निकालना है, cos थीटा का मान निकालना है रूट से लाइए तो 1 - sin स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए यदि एक फॉर्मूला आपको याद है इसके बदौलत आप 4 फॉर्मूला आप से निकाल सकते हैं। साइन के बजाय उधर 1 - sin ऐसे cos का मान निकालना है, साइन को बजाय उधर साइन का मान निकालना है, cos को बजाय 1 - cos स्क्वायर थीटा। साइन का मान निकालना है रूट स्क्वायर हटेगा रूट चलेगा, वैसे cos निकालना है साइन को बजाय 1 - sin स्क्वायर थीटा। cos का मान निकालना है रूट हटेगा स्क्वायर हटेगा रूट चलेगा। ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद आप निकालना है cosec का निकालना, ठीक है। तो cosec थीटा माइनस होता है, ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला दूसरा पर cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, यदि आपको कॉसेक निकालना है, कॉसेक स्क्वायर निकालना है, उसको भेजेंगे उधर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताइए कॉसेक निकालना है तो रूट हटाएंगे, तो क्या इन्हें से स्क्वायर हटाएंगे, रूट चलेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। यदि आप कॉट निकालना है, एक मिनट दूसरा हैं। यदि आपको कॉट निकालना है तो फिर कॉट को भेजे उधर, तो भेजेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताइए एक को भेजेंगे इधर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। यदि कॉट का मान निकालना रूट चलेगा, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। देखिए एक फार्मूला 2 3 4 5 6 हो गया, निकल गया ना। आप बताइए यदि आपको tan निकालना है, tan थीटा निकालना है, tan तो क्या होगा, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि tan निकालना है, सेक निकालना है, इसको tan को भेजेंगे उधर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यदि सेक का मान निकालना है, इसको हटाएंगे तो रूट चलेगा, सेक थीटा वाला होगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि आपको tan निकालना है, tan को भेजे उधर, tan जाएगा उधर, प्लस में tan ये आएगा इधर, क्या आएगा, तो tan स्क्वायर थीटा वाला निकलेगा, tan स्क्वायर थीटा वाला निकलेगा, क्या निकलेगा, ये जाएगा उधर, ये आएगा इधर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, tan निकालना है, tan का मान निकालना है, रूट ये स्क्वायर है, रूट से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकल गया, फॉर्मूला बन गया। एक फॉर्मूला होता है tan थीटा होता है साइन बटा cos थीटा बटे cos थीटा हो गया। कॉट का होता है cos बटा साइन थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। उसके बाद होता है tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा होगा tan थीटा। उसका cosec थीटा होता है 90 माइनस cosec 90 माइनस थीटा होता है, कौन होता है cosec 90 माइनस थीटा cosec 90 माइनस थीटा sec होता है, sec थीटा। sec 90 माइनस थीटा होगा, sec 90 माइनस थीटा होगा cosec थीटा, यही होगा फॉर्मूला। ठीक है, देखिए जितना फॉर्मूला आपको बताया, आशा करता हूं आप लोगों का